श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतारामयुगलचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानुषनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। संसार में जो सबसे उपेक्षित कर दिया जाता है, अगर वो भगवत चरणारविंदों की आश्रय ले तो वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। विभीषण को रावण ने तिरस्कृत कर दिया, मेघनाद ने तिरस्कृत कर दिया, भगवान श्री राम के चरणारविंदों में आ गया, जगत बंद बन गया, भक्तों की प्रथम पंक्ति में उसका स्थान हो गया। इसी प्रकार से कालक्रम में भुवन भास्कर सूर्य जब नीच के हो गए तुला राशि के, और वो कार्तिक का महीना था, तो सारे देवताओं ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं बन सकता। बेसहारा हो गया। सब लोगों ने गृह प्रवेश करना, शुभ कर्म करना कार्तिक में बंद कर दिया। अब जब कोई शुभ कर्म नहीं कर रहा तो क्या करेगा? पापाचार में व्यक्ति लिप्त हो गए। कार्तिक का महीना घबरा करके प्रभु के शरणारविंदों में पहुंच गया। भगवान गोलोक धाम में द्वारपालों ने जाकर बताया, प्रभु एक समय है, कार्तिक कहता है हूँ मैं, आया है। भगवान ने कहा बुलाओ, क्या समस्या है तुम्हारी? उसने कहा प्रभु सूर्य भगवान नीच के हो गए, सब देवताओं ने मेरा तिरस्कार कर दिया, कोई मेरा स्वामी बनने को तैयार नहीं, मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, मुझे क्यों बनाया था आपने? और भगवान श्याम सुंदर हंस पड़े। तब तक राधा रानी भी आ गई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि कार्तिक आज से मैं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। राधा रानी ने कहा प्रभु आप अकेले नहीं, मैं भी रहूंगी। तो कार्तिक महीने के स्वामी हो गए भगवान राधा दामोदर। राधा दामोदर भगवान मालिक हो गए, और इस महीने का नाम ही दामोदर मास पड़ गया। जब दामोदर मास नाम पड़ गया, दामोदर का अर्थ है दाम, रस्सी उदर में है जिसके, रस्सी जिसके पेट में बंधी हुई है। मैया यशोदा ने जब रस्सी पेट में बांधा था उखल बंधन के समय भगवान श्याम सुंदर को, सबसे प्रिय नाम भगवान को लगा। मुझे आज तक कोई नहीं बांध सका, जगत को मैं नचाता रहा, लेकिन मैया ने प्रेम के बंधन में मुझे बांध कर नचाया। इसलिए राधा दामोदर कार्तिक महीने के जब मालिक बन गए तो तमाम देवता कार्तिक महीने में थोड़ा सा हमें भी स्थान मिले, थोड़ा सा हमें भी स्थान मिले। तो गणेश जी महाराज हों, ब्रह्मा जी हों, और लक्ष्मी जी हों, अन्यान्य कोई भी देवी देवता हो, सारे त्योहार इस कार्तिक के महीने में भी आकर के इकट्ठा हो गए। उसी कालक्रम की परंपरा में आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का पावन पर्व है। इसको गोपाष्टमी का महापर्व कहते हैं। और संसार में जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, समृद्धि का तात्पर्य मेरा सिर्फ बाह्य धन वैभव से नहीं है। समृद्धि का तात्पर्य जीवन में इंद्रियां बलिष्ठ हों, बलवान हों, इंद्रियों में शक्ति हो संसार के भोग भोगने की और परमात्मा के साथ भक्ति करने की, योग करने की, तभी ये जीवन सार्थक होता है। सिर्फ आर्थिक वैभव जुड़ता चला जाए, इंद्रियां सामर्थ्यहीन हो, तो ना तो संसार के भोग भोगे जा सकते और ना भक्ति में रत हुआ जा सकता। तो गोपाष्टमी का पावन पर्व कब से प्रसिद्ध हुआ? वैसे तो गाय की हमेशा ही महत्ता थी, लेकिन शास्त्रों में बताया, कार्तिक मास में पद्म पुराण के अंतर्गत मंत्र आता है, शुक्ला अष्टमी कार्तिके तो स्मृत्वा गोपाष्टमी बुधई। कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। क्यों गोपाष्टमी कहते हैं? बोले तद्दिने वासुदेवो भूत गोपा पूर्व तु वत्सपहा। इस दिन भगवान श्याम सुंदर गाय के पालक बने। भगवान का एक नाम गोपाल हुआ। इसके पहले भगवान वत्स पाल थे, बछड़ों का पालन करते थे। बछड़े बछिया जो छोटी थी उनको चराते थे।
लेकिन जब गोपाल बने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, तब से इसका नाम गोपाष्टमी पड़ गया। गोप भगवान श्याम सुंदर बने, गो के पालक बने, गाय के पालक बने, नंगे पांव चलते थे गायों के पीछे पीछे। उस समय तो स्वतंत्रता थी, जंगलों में तमाम जगह थी, गाय विचरती थी और आनंद से गोचारण करती थी, शाम को लौटती थी। उस दिन भगवान श्याम सुंदर ने प्रातः काल और संध्या काल में भी गाय का पूजन किया। जब गाय को लेकर के चले तब गाय का पूजन किया। माता ने कहा कि जूतियाँ पहन लो लाला, तो कन्हैया ने कहा मैया जिनकी मैं सेवा में जा रहा हूँ, मेरी जो स्वामिनी है गो माता, वो नग्न पाँव जाए, मैं जूतियाँ पहन कर जाऊँ, ये शावक का धर्म नहीं है। कितना समर्पण काय के प्रति था कृष्ण का। लौट करके आए तो नगर में प्रवेश करने से पहले बाहर खिरका कहते हैं, वहाँ पर गायों को रोक करके सगैरे नगर निवासियों को बुलाया। सब नगर निवासी आए। आज कृष्ण गोपालन करने गया था, उन गायों का पूजन कराया। भगवान कृष्ण ने स्वयं पूजन किया। भगवान श्याम सुंदर तो प्रकृति के साथ हमेशा जुड़े रहे, भगवान राम प्रकृति के साथ हमेशा जुड़े रहे। और याद रखिए, ये जीवन में सुख शांति समृद्धि तभी है जब हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें। प्रकृति से हम जैसे ही कटते जितना चले जाएंगे, उतना जीवन में हमारे दुख, बीमारियां और जितना मर्जी भी धन हो, लेकिन सुख हमसे दूर होता चला जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है, इस पावन दिन गायों का पालन करें। और एक दिन गाय का पालन करना, एक दिन गाय की पूजा करना तात्पर्य नहीं है। हमेशा गायों का सम्मान होना चाहिए। गायों को कटने से बूढ़ी भी गाय हो तब भी वो कटने से बचाई जाए। उसका गोबर इतना है, तुम जितना उसकी सेवा कराओगे उतना वो गोबर प्रदान कर देती है, जिससे तुम्हारे घर के सारी बिजली का कार्य हो सकता है, गैस चूल्हे का काम हो सकता है, और भी नाना प्रकार के उसके खाद इत्यादि बना करके वो गोबर इतना प्रदान कर देती है। तुम्हारी सारी सेवा, चारा भूसा और एक दो व्यक्तियों की सेवा भी एक गाय अपने गोबर मात्र से निकाल देती है। दूध भी अगर दे रही है तो कोई बात ही नहीं। हाँ, जब काल में अपना स्वयं काल का ग्रास बन जाए तो उसके चमड़े, सींग, हड्डियां सबका इस्तेमाल करने की शास्त्र इजाज़त देता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है कि उनके जूतियां पहना जाए। तो जीवित अवस्था में उसका वध करके और अगर जूतियां बनाई जाए, ये सब कुछ किया जाए, तो ये तो पाप नहीं महापाप है। गाय को बचाइए। इतना प्रयत्न हो रहा है संसार में आज शांति के लिए, शांति के लिए, शांति नहीं हो रही। मेरा ये मानना है, भारत ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। यहाँ न ऋषियों का सम्मान रह गया और न कृषि का सम्मान रह गया। कृषि गो के बिना ये केमिकल डाल करके खेतों में न जीवन को सुख दे सकती, न शांति दे सकती। लंबी लंबी तौन तो निकल सकती है, पेट बाहर आ जाएगा, शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, हार्ट के पेशेंट हो जाओगे ये केमिकल की खादें डालकर, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, बढ़िया निद्रा नहीं आएगी। वो तभी होगा जब गोवंश को सुरक्षित रखा जाएगा। एक दो दिन नहीं, हर पंचायतों में छोटी छोटी जहाँ जगह हैं, 100 गायों की बड़ी जगह हैं, 1000 गायों की और बड़ी जगह हैं, तो इस प्रकार से एक व्यापक रूप से व्यवस्था बनाई जाए ताकि गोवंश का संवर्धन हो सके और राष्ट्र भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो सके। वो गो सेवा के बिना संभव नहीं है। जब तक गाय का एक खून का कतरा भी जमीन में गिरता रहेगा, तब तक लाख प्रयत्न कर ले कोई, ये शांति नहीं आ सकती संसार में। संसार में परस्पर द्वेष ही बढ़ता जाएगा, मस्तिष्क विकृत होता जाएगा, बात बात में पति पत्नी, भाई बहन में, पिता पुत्र में, सास बहू में झगड़ा, और ये झगड़ा इतना व्यापक हो गया एक देश से दूसरे देश, घर मोहल्ला परिवार से बढ़ता बढ़ता। तो जब तक गाय का संवर्धन नहीं होगा तब तक सुख शांति संभव नहीं है। इसलिए गौ माता की पुनः पुनः मैं जयकार करते हुए, उसके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री सीताराम और गाय माता की जय हो।